खबर के साथ जयपुर से बड़ी खबर। छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक और छात्र की तबीयत बिगड़ी है। भूख हड़ताल कर रहे एक और छात्र की तबीयत बिगड़ने की जानकारी है। एनएसयूआई के गोविंद मलिंडा की तबीयत खराब हुई। लगातार ये छात्र अनशन कर रहे थे। एसएमएस अस्पताल में गोविंद मलिंडा को भर्ती किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि एक एक करके कई छात्रों की तबीयत खराब हो चुकी है। तो ये तमाम छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर के धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज भी दिन भर हंगामा चला और इसी बीच सबसे बड़ी खबर, गोविंद मलिंडा नाम के एक छात्र की तबीयत खराब हुई है। एनएसयूआई के छात्र हैं गोविंद मलिंडा और लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में अनशन कर रहे थे छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के, और फिलहाल इनकी तबीयत खराब होने के चलते इन्हें एसएमएस भर्ती किया गया है। तो वहीं प्रदेश में अमित मालवीय के एक ट्वीट पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है, बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय के एक ट्वीट पर राजस्थान में घमासान मचा है। दरअसल अमित मालवीय ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल में पूर्व में वायुसेना की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस को घेरा था। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। बीजेपी नेता के ट्वीट का कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वर्गीय राजेश पायलट 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक और तथ्यहीन है और पूरी तरह से भ्रामक है। पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। पायलट के बाद सीएम गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने लिखा, कांग्रेस नेता श्री राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके भाजपा भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि ट्वीट वाली सियासत कहां तक जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर के झालावाड़ के राजकीय पीजी कॉलेज के एनएसयूआई संगठन से जुड़े छात्रों ने शहर में अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों में हाथों में नारियल लेकर के शहर में प्रदर्शन किया। शहर की सड़कों पर दंडवत किया गया। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट तक इन छात्रों ने इस तरह से प्रदर्शन किया और सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की है। सर जी, हम 3 दिन से कार्मिक अनशन पर बैठे थे। मेरे साथ और मेरी छात्र शक्ति मेरे साथ बैठी थी। तब प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, ना हमें हमारे हालचाल पूछने कोई आया। कल मेरे साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की, उसके बाद में हमें कोई रिएक्शन नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तब हमने फैसला लिया है कि हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाने के लिए गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ से पीजी कॉलेज से दंडवत यात्रा मिनी सचिवालय तक कर रहा हूँ। तो वहीं छात्र संघ चुनाव पर रोक के बाद डूंगरपुर जिले में एसबीपी कॉलेज के छात्र विरोध में आ गए और इसी के तहत आज छात्रों ने एसबीपी कॉलेज गेट के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। भील विद्यार्थी परिषद मोर्चा के नेतृत्व में कॉलेज स्टूडेंट एसबीपी कॉलेज के गेट के सामने इकट्ठा हुए। इसके बाद गेट के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया। माननीय है कि 12 अगस्त को जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि प्रदेश विद्यार्थी
राजस्थान में कॉलेज चुनाव नहीं कराएंगे तो पूरे राजस्थान में समस्त संगठन SFI, ABP, MSI, प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पूरे संगठन मिलकर विरोध कर रहे हैं कि इस बार चुनाव होना चाहिए, क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री है वो भी एक कॉलेज चुनाव से निकले हुए और समस्त राजस्थान के समस्त नेता भी इस कॉलेज की जो पहली सीढ़ी है वहाँ से निकले हुए और ये लोकतंत्र की हत्या है। तो हम प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के मार्फत कहना चाह रहे हैं कि ये चुनाव है जल्द वापस इस डेट घोषणा की जाए, वरना पूरे राजस्थान में जबरदस्त आंदोलन होगा। सभी युवा आक्रोशित है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा के विज्ञाननगर इलाके में फायरिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। नकाबपोश बदमाशों ने यहां पर फरीद नामक एक युवक के मकान पर गोलियां चलाई। फायरिंग की वारदात के बाद बदमाश मौके से भाग छूटे। इस वारदात के दौरान सन्नाटा पसर गया। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। लाइव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस प्रकार से बदमाश बेखौफ होकर के यहां पर फायरिंग की वारदात को देखकर अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची। आसपास के इलाके में नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन फिलहाल इस बदमाश का कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। राजधानी जयपुर के सांगानेर इलाके में 14 वर्षीय बालक की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। सौतेले पिता ने ही अपने मासूम बेटे की हत्या की थी और सांगानेर पुलिस ने इस बच्चे के ब्लाइंड मर्डर का आखिरकार खुलासा करते हुए तमाम जानकारी दी है। कल बंबाला पुलिया के पास में 14 साल के चांद मोहम्मद का शव मिला था। पुलिस ने मृतक की पहचान कर उसके सौतेले पिता जमाल अली को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद जमाल अली ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। कल सवेरे थानाधिकारी सांगानेर को इतला प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी है जो संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई है। थानाधिकारी और FSL टीम अधिकारी पहुंचे, वहां पर एग्जामिन किया गया। प्रथम दृष्टया वो हत्या का प्रकरण प्रतीत हुआ, जिस पर प्रकरण दर्ज कर गहनता से अनुसंधान कराया गया। तो मरने वाले के फादर पे ही संदेह जाहिर हुआ था। उसको ला करके जब अनुसंधान किया गहनता से तो उसके द्वारा जुर्म की स्वीकारोक्ति करी है। उसी आधार पर प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं हनुमानगढ़ में अपराधी बेखौफ हैं और यहां पर गाड़ी के बोनेट पर युवती को कार चालक ने जमकर घसीटा। कई दूर तक युवती आधा किलोमीटर करीब चिल्लाती रही और सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। घटना जंक्शन के बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। जंक्शन थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अभी तक युवती की पहचान नहीं हो पाई। जंक्शन पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें चौंकाने वाली है कि सरेआम किस तरीके से एक युवती को ये कार चालक घसीटता रहा बोनट पर। जिन्होंने भी देखा लोग दौड़ पड़े, लेकिन फिलहाल कोई मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ है। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं टोंक के गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंह में लेक्चरर के पद खाली होने पर स्टूडेंट ने आज प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष हर्षित बैरागी के नेतृत्व में स्टूडेंट तिरंगा लेकर ऑफिस में घुस गए और प्रिंसिपल का घेराव किया है। छात्रों ने करीब 1.5 घंटे तक यहां पर जमकर नारेबाजी की। समझाइश के बाद छात्र आयुक्तालय के नाम प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर अपना धरना उन्होंने समाप्त करने का ऐलान किया। साथ ही ये चेतावनी दी है कि आयुक्तालय जल्द से जल्द रिक्त पदों को नहीं भरता है तो ये छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे। राइजिंग में चल रहे अध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर आयुक्तालय के नाम ज्ञापन दिया है, क्योंकि 2023-24 सत्र प्रारंभ हो चुका है और 1 महीने बीत जाने के पश्चात भी कोई अध्यापक नहीं लगाया गया है। अतः हमने आयुक्तालय के नाम ज्ञापन लिख के आयुक्तालय को सूचित किया है कि उधर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में मिराज कर्मचारी की मौत के बाद मुआवजे को लेकर चल रहा गतिरोध करीब 3 घंटे की समझाइश के बाद आखिरकार समाप्त हो गया। ये मुआवजा राशि जिस पर सहमति बनी और उसके बाद परिजन शव लेकर टांटोल गांव के लिए रवाना हुए। नाथद्वारा थाने के एएसआई रामचंद्र ने बताया कि टांटोल गांव का निवासी खेम सिंह कल रात को लाल मादरी इलाके में स्थित मिराज की फैक्ट्री में काम खत्म करके बाइक पर अपने गांव के साथी मुन्नालाल के साथ घर जा रहा था और तभी लाल माधुरी चक्की के पास अज्ञात वाहन ने इस बाइक को टक्कर मारी। इससे दोनों कर्मचारी घायल हुए हैं। दोनों को नाथद्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने खेम सिंह को मृत घोषित कर दिया। टांटोल निवासी हमारे समाज का व्यक्ति था जो मिराज कंपनी में काम करता था। रात को घर पे आते वक्त नेशनल हाईवे 8 नंबर पे किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत हो गई। तो परिवार के लोगों ने लगे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, मुआवजे के लिए बात कर रहे थे। तो समाज ग्रामीण सभी के साथ कंपनी के प्रतिनिधि आए और कंपनी के प्रतिनिधियों से
पूरे आपस में समझौता हो गया और वो बॉडी को लेके घर पे चले गए, दोनों आपस में कंप्रोमाइज हो चुका है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा के काला तालाब इलाके में पानी की टंकी पर चढ़े ग्रामीण और 2 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़कर के प्रदर्शन करते रहे। आखिरकार इन्हें पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। आखिर ग्रामीणों की मांग नगर विकास न्यास ने इसी के साथ मान ली। दरअसल काला तालाब गांव में लोगों की आस्था का केंद्र तेजाजी का मंदिर, जिसके पास असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा था। इसे लेकर लोगों ने पुलिस और प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गांव के 25 लोग भाजपा देहात जिलाध्यक्ष मुकुट के नेतृत्व में पानी की टंकी पर चढ़ गए। 2 घंटे के बाद नगर विकास न्यास और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मांग के मुताबिक नगर विकास न्यास ने 4 जेसीबी मंगवा करके मंदिर के पास में हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। लेकिन 2 दिन में वो काम बंद नहीं हुआ, तो उससे लेकर आज लोग सभी युवाओं में गुस्सा था और इस गुस्से को लेकर सब आज 9 बजे के आसपास टंकी पर चढ़े। लेकिन प्रशासन ने सारी बात मानी, सब समझाइश के बाद यहाँ से अतिक्रमण भी हटाया है, आसपास सफाई भी की है। सारी बात मानने के बाद हम 12:30 बजे करीब नीचे उतरे और नीचे उतर के और प्रशासन ने पूरा यहाँ पर सफाई करा दी है। हम संतुष्ट हैं। उधर दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ोरा में आज 10वीं के छात्र आपस में भिड़ गए। बताया जाता है कि इन दोनों छात्रों के बीच में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे का सिर फोड़ दिया। विवेक मीणा नाम के इस छात्र के सिर में गंभीर चोटें आई। विवेक खून से लथपथ घर पहुंचा तो उसके पिता ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिकराय को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। स्कूल स्टाफ पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज स्कूल में प्रार्थना पढ़ने के बाद मैं टॉयलेट करने जा रहा था। नरेंद्र गुजर ने कड़े के देकर मेरा सिर फोड़ दिया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। बूंदी में सीआईडी प्रशासन के उदासीन रवैये के खिलाफ खटखट टेल इलाके में किसानों में आक्रोश है। नहर का पानी नहीं पहुंचने से नाराज 50 गांव के किसान आज सड़क पर उतरे और गणेशपुरा टोल के पास धरना दिया, प्रदर्शन किया। इन किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध प्रकट किया। वहीं इस दौरान किसानों ने सीआईडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 24 घंटे में खटखट टेल इलाके में नहर का पानी नहीं पहुंचने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। तो वहीं राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। यहां पर घरेलू पर्यटकों की संख्या में पिछले सालों की तुलना में 394% का इजाफा हुआ है। पर्यटन की मौजूदगी से प्रदेश गुलजार है और दुनिया में सबसे पसंदीदा शहरों की सूची में दूसरा स्थान उदयपुर का है। यहां पर दिसंबर और जनवरी तक के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर्स ऑपरेटर्स के अध्यक्ष महेंद्र राठौड़ के मुताबिक इन दिनों कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली, यूपी से पर्यटक खासी संख्या में आ रहे हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक इन दिनों पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए नए सर्किट बनाए जा रहे हैं और इन दिनों धार्मिक पर्यटन बेहद बढ़ा है। जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर केवल एडवांस बुकिंग से जगह मिल रही है। जिसे डोमेस्टिक टूरिस्ट कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा इजाफा हुआ। 2021 से 2022 की जब आंकड़े देखे जाते हैं तो पाया गया कि करीब 394% जो पर्यटक बढ़े, जिनमें अपने धार्मिक पर्यटकों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। अलग अलग जगह धार्मिक सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही धार्मिक पर्यटक स्थलों के कारण भी पर्यटकों का रुझान उनकी तरफ ज़्यादा हुआ है। उदयपुर के कोडियात गांव में 2 पैंथर के बीच संघर्ष हुआ और पैंथर के बीच इस संघर्ष में एक मादा पैंथर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि आधी रात के बाद पैंथर के बीच झगड़ने की आवाज आई थी और काफी देर तक पैंथर के बीच ये संघर्ष चला। इस दौरान ग्रामीण घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सुबह जब ग्रामीण घरों से बाहर निकले तो सड़क के किनारे झाड़ियों में एक मृत पैंथर दिखा। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत पैंथर को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। गांव में पैंथर मरा हुआ है ये, और रोड के ऊपर भी काफी सारे खून हो रहे हैं, पांव के निशान हो रहे हैं। शायद ये 2 पैंथर झगड़ने से ये इन पैंथर की मृत्यु हो गई है। बिल्कुल वहाँ नीचे से ऊपर तक निशान हो रहे हैं जैसे ये चला है, और काफी सारे इनके निशान वगैरह खून है। तो वहीं बाड़मेर में पुलिस ने ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत की, जो 10 अगस्त से शुरू हुआ और 18 अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत महिला पुलिस अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी हर स्कूल में जाकर के बालिकाओं को ऑपरेशन गरिमा की जानकारी दे रहे हैं। इस अभियान के तहत बच्चों को सोशल मीडिया अवेयरनेस और प्राइवेसी रखने के गुर सिखाए जा रहे हैं।
हमारे एसपी साहब के निर्देशन से अपने जिला बाड़मेर मुख्यालय पर विभिन्न स्कूलों के अंदर 10 अगस्त से 18 अगस्त तक ऑपरेशन गरिमा का कार्यक्रम सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थानों के अंदर संचालित हो रहा है, जिसके अंदर ऑपरेशन गरिमा का क्या मतलब है, क्या सरकार चाहती है, उसके बारे में बताया है कि बच्चियों के साथ में कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग के से कोई भी किसी तरीके का पीछा करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। तो वहीं राजधानी जयपुर में पीटीआई और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में फर्जी खेल सर्टिफिकेट को लेकर के भर्ती से जुड़े बेरोजगार युवाओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने यह जानकारी दी है कि पीटीआई और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में फर्जी खेल सर्टिफिकेट और डिग्री लगाकर के नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की जांच कर उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए, मगर सरकार सुनवाई नहीं कर रही और इसके विरोध में आज राज्य भर से यहां पर बेरोजगार शहीद स्मारक पर जुटे और विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बेरोजगारों ने भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने की सरकार से मांग की है। लोगों पीटीआई में सिलेक्ट हो गए जो वार्म अप नहीं जानते, वार्म अप क्या होता है, वो क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या बच्चों का विकास करेंगे। आज राजस्थान सरकार ने काफी खेल को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेल, शहरी ओलंपिक खेल, ये इन प्रोपेगेंडा चालू तो कर रखे हैं, लेकिन इनका ग्राउंड पे वर्क तभी होगा जब एक्चुअल प्लेयर है उनको खिलाएगा। हमारी यही एआईयू से निवेदन है कि इनको मान्यता रद्द की जाए इन फेडरेशनों की, और जो धांधली चल रही है उनके खिलाफ हमारी आवाज है। तो आखिरकार चलिए आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे कि आखिरकार कल किन खबरों पर हमारी नजर होगी। महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिन भर हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे और इस पर हमारी नजर होगी। 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। साथ ही साथ दूसरी कल की महत्वपूर्ण खबर होगी, राजधानी जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की कल बैठक होने वाली है और इस बैठक में प्रदेश कार्यालय में मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, चुनाव संबंधी विभिन्न मुद्दों को लेकर के विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही हम आपको बता दें तीसरी महत्वपूर्ण खबर कल की जिस पर हमारी नजर बनी हुई है, कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और कल से ऑब्जर्वर्स मोर्चा संभालेंगे। विधानसभा लोकसभा को लेकर के ऑब्जर्वर्स अब सक्रिय हैं। ऑब्जर्वर लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जयपुर में बीजेपी कल से विशेष सदस्यता अभियान भी चला रही है, इस पर भी हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल स्कूल से अभियान की शुरुआत होगी। तो कल की 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर होगी और दिन भर हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।